Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khair to everybody. This is the 5th episode of our Asmaul Husna series, and for all those of you who've been listening, who are up in this hour of the night, ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों की एफर्ट को कबूल फरमाए, and अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने की तौफीक अता फरमाए, दीन का यही शौक़ और जज्बा नसीब फरमाए. With that, let's just begin our program. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक. अरसलान से वैसे मेरे ख्याल से ये टाइम आपने अच्छा चूज किया. अगर रमजान के दिन तो बहुत लोग इस टाइम उठे हुए होते हैं. अच्छा, हाँ, यूथ तो खास तौर पे, मतलब नाइट क्रिकेट चल रही होती है. सही. अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मैं आमतौर पे जब भी बयान दे रहा होता हूँ कि यानी आई थिंक 99% of the times I don't know how many people are alive because I don't know whether even people realize that or not because of the fact कि मेरे सामने स्क्रीन पे सिर्फ बयान के नोट्स होते हैं. तो शहरियार को पता है, ठीक है, तो कोई पता नहीं हम बातें कर रहे और एक भी नहीं, कोई ना देख, ठीक है, एंड वुड बी अल्लाह तो देख लोग, अल्लाह तो देख रहे. सो वो एक वो है. एंड प्लस यू नो आई मीन जनरली एट नसीहा नॉट टू सॉर्ट ऑफ वी आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ वो मिजाज नहीं होगी कि स्माइली भेजो, थम्स अप, हार्ट, एंड वो भी तो बड़ा शौक है ना. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग जब सारा ये स्माइलीज भेज रहे होते हैं तो बयान कब सुनने का टाइम मिलता है. ठीक है, तो एनीवेज क्या कहते हैं, लेट्स सॉर्ट ऑफ बिगिन. एंड आई थिंक टुडे इज अ नेम दैट इज वेरी exciting for me, very relatable, and that is Razzaq, right? Allah Ta'ala, who is the provider. And Razzaq is a name that everybody understands because rizq is what, you know, it's like a universal problem that keeps all of us going. And no matter what religion you come from, इंसान I think जैसे ही शऊर अपना जो है ना संभालता है. इनफैक्ट क्या कहते हैं, शऊर तो बहुत बाद की बात है. इंसान जैसे ही पैदा होता है तो the first thing a baby will demand is his rizq, right? And it's amazing how Allah Ta'ala has put that with the mother. And then as we sort of, you know, move forward, तो आई थिंक जब शऊर संभालते हैं तो रिस्क की परेशानी ठीक है लग जाती है. बच्चे को परेशानी नहीं होती क्योंकि बच्चे को ये पता है जस्ट हैव टू ट्राई एंड आई विल गेट इट. एंड लेकिन वो भी स्ट्राइव करता है, रोता है वो. हाँ, वो भी स्ट्राइव करता है. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो ऑन दैट आई थिंक क्या कहते हैं, व्हाट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ बिगिन बाय सेइंग इज द फैक्ट कि एक तो ये नाम जो है ना इज वेरी रिलेटेबल इन दिस सेंस कि बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है. ठीक है, कि आई मीन इमेजिन दैट व्हेन वी फाइंड आउट दैट देयर इज अ बीइंग, देयर इज एन एंटिटी, देयर इज अ लॉर्ड हु वी बिलीव एंड हु इज द प्रोवाइडर, राइट? कंपेयर दैट टू द फैक्ट, बिकॉज मैं अक्सर ना कभी कभी बच्चों को ये बात कह रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी में कि because when people lose something so they're upset about it, and you want to make them realize that इंसान actually फितरतन ऐसा है कि अगर जब तक आपसे कभी कोई चीज़ छिनती नहीं है ना तो आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आती. तो यू नो when we are born as Muslims, हम ये बातें बार बार सुन रहे होते हैं कि जितना रिस्क है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, ये वो है. हम कभी कभी इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बिकॉज इमेजिन बीइंग एन अनबिलीवर, ठीक है, नॉट बिलीविंग इन अ गॉड, नॉट नोइंग दैट योर सस्टेनेंस हैज ऑलरेडी बीन रिटन डाउन, व्हाटएवर हैज टू कम योर वे विल कम योर वे. आई थिंक लाइफ बिकम्स फेयरली hard for people because फिर आप मखलूक की डिस्क्रेशन पे हो, right? फिर आप परेशान होते हो. फिर when the COVID pandemic comes down तो it would probably surely send the shivers down your spine कि यार नौकरी चली जाएगी, दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में जा रही है, पता नहीं क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस है, डॉलर इधर से इधर जा रहा है, सब कुछ है. बहुत एम्पावरिंग नाम है, मैं समझता हूँ ये, in terms of keeping our sanity alive in the sense of the fact कि यार Allah is my provider. He is going to provide. And it is his attribute, and he loves to provide, right? And he's been doing it for since the creation of mankind, right? So ये समझना हमारे लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है कि one of the biggest concerns इंसान का है ही रिस्क. मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक खास तौर पे जो बंदे हैं वो कर ही क्या रहे होते हैं, मतलब रिस्क के पीछे लगे होते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सबके लिए, जो आज सारी बातें होंगी इंशाल्लाह. अच्छा, अब इस पे यानी जो मैं इवन तैयारी करते हुए बात सोच रहा था, और वो है कि नो मैटर दैट इज आल्सो डिपिक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम इसको कितना हम मटेरियल सॉर्ट ऑफ उस पे फिक्सेटेड है कि रिस्क की एक्चुअली दो टाइप्स है. ठीक है, and that is obviously one is the material form of risk in the sense of the fact कि जो हमें पैसे की सूरत में कह सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों की सूरत में, या पैसा जरिया बनता है वो चीज़ें खरीदने के लिए जो हम तक पहुंचती हैं. ठीक है, and then there is the second type which is the internal or moral or spiritual risk, right? Emotional risk, which is everything else, right? Other than the material मादी चीजें, बाकी तमाम चीजें भी वो भी रिस्क का हिस्सा है. This is very interesting. ये बिल्कुल नहीं पता किसी को भी. वो कह रहे ये बात होती नहीं है. अच्छा, मुझे हो रहा था कि यार इवन हम ये समझ के भी ना, जिनको नहीं पता उनको हम उसके बाद फिर दोबारा
पेट के बारे में ही सोचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं वो जैसे अभी आप भी कहते हैं कि स्ट्राइव कर रहे हैं इंसान, तो द क्वेश्चन इज कि हाउ मच आर वी स्ट्राइविंग फॉर आवर स्पिरिचुअल रिस्क, राइट? सो वो चीज है। आई रिमेम्बर वो मुफ्ती कमालुद्दीन साहब एक बड़ी जबरदस्त बात किया करते थे लम्ब के जमाने में, that he would say that you know जिसका जिधर रूहानी रिस्क लिखा है ना उसको वहां से मिलेगा, ठीक है? एंड दैट मेंट कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए गाइडेंस जिसके पास से रखी हुई है, जिस रास्ते से रखी हुई, ही इज गोइंग टू गेट टू दैट, and that is also something that you see, and that also gives contentment to that person. मुझे लोगों को दीन में आके भी एंजाइटी होती है, वो बड़ी एक important बात है. So I think the first thing is this, that we all have to remember that risk is not just something that is material, ठीक है? That sustenance goes beyond the material things. Materiality to that is obviously very important, but it is something internal, moral, spiritual, emotional, ठीक है? और वो सब चीजें भी हमारे रिस्क का हिस्सा है, ठीक है? क्या इसको हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं जो हमने पहले अल-हादी नाम के अंदर देखा कि यू नीड टू सीक गाइडेंस? तो गाइडेंस और ये जो स्पिरिचुअल रिस्क है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसा रिलेट करता है कि जैसा उसमें आपने सीख करना था, गाइडेंस को अल्लाह ने देनी थी, इसमें भी स्पिरिचुअल रिस्क को आपने सीख करना है या उसके लिए स्ट्राइव करना है, तो अल्लाह ने आपको देना है. एंड ऑब्वियसली वो इंटरकनेक्ट और ओवरलैप भी होगा अल्लाह ताला की हिदायत देने वाली सिफत से या गाइड करने वाली सिफत से, राइट? अच्छा, अब जैसे आयत ने कुरान में 11वीं सूरत की 6ठी आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, that there is no creature on earth but that Allah subhanahu wa ta'ala, upon Allah is its provision, right? That हर शख्स का, हर creature का, मखलूक में तमाम लोगों का रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला के ऊपर है, right? So God is taking it upon himself, and that is what makes him the capital Razzaq, right? And then he says what? And he knows, yani Allah knows its place of dwelling and the place of storage, yani the detail of it is also known to Allah subhanahu wa ta'ala. So don't you worry, right? Kullun fi kitabim mubin, that all is in a clear register, right? तमाम की चीज जो है वो मौजूद है. And I think these ayat have come down to make us realize that in the grand scheme of things, Allah subhanahu wa ta'ala has gotten all that planned out, right? So why bother worrying about it is the primary notion of this ayat. But I think I want to make something very clear over here कि बड़ा एक ये you're sailing on thin waters over here, because एक तरफ लोग ये बात समझते हैं और जब इसमें गुलू या एग्जैजरेशन करते हैं तो देन जैसे कि मुझे क्या जरूरत है काम करने की. एंड इस चीज ने वैसे एट टाइम्स दीनदार लोगों को बड़ा बदनाम किया कि यार ये काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बस ये बैठे हुए हैं, ये है वो है. इस चीज में ये दीन का मिजाज नहीं है, ठीक है? बिकॉज यस, जब दीन हमें ये आयत से समझाता है कि ये रिस्क आपका अल्लाह ने लिखा हुआ है, सब कुछ है, बट असबाब लेने का भी कहता है. एंड रसूलुल्लाह की जिंदगी में, सहाबा कराम की जिंदगियों में, सलफ सालेहीन की जिंदगी में आपको नजर आता है, राइट? हाँ, अल्लाह ताला किसी के लिए रिस्क को आसान कर देते हैं, किसी के लिए रिस्क का हासिल करना दुश्वार है, वो एक अलग चीज है. बट नन ऑफ दैट इज एवर गोइंग टू टेल अस द फैक्ट कि यार आप काम नहीं करो, आप बैठ जाओ, ये वो. एंड देन देयर इज द फ्लिप टू दैट एज वेल. वो दूसरी एक्सट्रीम है कि जहां लोग इस बात को साइड पे कर देते हैं एंड दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स कि नहीं मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे उसका स्ट्रेस भी लेना है, परेशानी भी लेनी है. एंड दैट्स आल्सो इंक्रिमिनेटिंग, ठीक है? बिकॉज जिंदगी में हर दफा असबाब के रेल में चीज नहीं चल रही होती. कितनी दफा आप असबाब लेते हो, यू डूइंग एवरीथिंग राइट, नहीं चल रहा काम आपका, राइट? किसी भी सूरत में जो है ना आपको नहीं पता चल रहा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा. तो वो एक जो है ना क्या कहते हैं नोशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है उसके साथ. सो एंड यू रियली हैव टू मेक योरसेल्फ कंटेंट विद द फैक्ट कि ये चीज है, राइट? इसके एतबार से इसको इतना करना है, ऐसे करना है. आप इसके बियॉन्ड जो है ना क्या कहते हैं किसी भी एतबार से चीज़ों को पुश थ्रू नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक नॉर्म है, एक चीज़ है. आई थिंक एनी यू कम फ्रॉम अ बिजनेस वो आप उस दिन भी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे थे उसकी कि भाई अल्लाह ने जब आपके लिए रिस्क जहाँ से भेजना है ना वो आएगा, बट आपको तवक्कुल रखना है, राइट? उसके बाद से बल्कि मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ऑन स्क्रीन बता देते हैं कि जब हमने ये कोविड आया तो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स पीपल वुड सॉर्ट ऑफ कम एंड गिव मशवरा टू मी दैट आप वीडियो करें और ये करें वो करें. आई वुड जस्ट से दैट not our thing, right? Not from a शरई perspective. जनरली इनको पता है कि मुझे तस्वीरों से और इन चीजों से जनरली बहुत उलझन होती है. वैसी मिजाज में भी खाने ये बात हो रही थी कि प्री दीन वाली जिंदगी में भी इस चीज से बस एक उलझन सी होती थी. तो मतलब obviously कोविड आया तो नेचुरली एक नेसेसिटी पुश हुई. देन आई रिमेंबर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ उलमा अबाउट इट एंड ऑल ऑफ देम सेड कि नहीं यू शुड डू इट, ठीक है? सो एक मशवरे में ख्याल रखिए अल्लाह ताला ने. अच्छा, देन व्हेन वी सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड टू बी
गॉट द फर्स्ट कैमरा और वो सारी चीज़ें की। तो फिर हमने अपने शहरियार साहब को जो है ना डिज़ाइन टीम और मीडिया टीम में रखा। एंड देयर इज दिस एक्सपेक्टेशन कि अच्छा यार यू वांट टू डू अ वीडियो एंड एक बड़ी को उससे धूम क्रिएट होगी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं इसकी दुआओं से था, बरकतों से था, हमारी व्यूअरशिप गिरना शुरू हो गई। ठीक है, सो फिर वो एक होता है। तो अच्छा मजे की बात ये है कि क्या कहते हैं, आई बिलीव्ड ऑल माय लाइफ कि यू नो आप जितना दीन का काम करने के मुकल्लफ हो ना आप उतना करो, लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लाएं, व्यूअरशिप लाएं। अल्लाह ने कहा आप दीन की आप एफर्ट करें, मैंने जिसको फायदा उठाना है नहीं उठाना, और अपने गुनाहों पे नजर रखें। फिर मुझे याद है कि शहरियार ने हमें एक फिलॉसफी बताई बड़ी सीरियस, सामने बैठा हुआ, ठीक है। शहरियार ने कहा कि नहीं आप फिक्र ना करें, आप 8 साल के बाद ना मशहूर हो जाएंगे। तो मैं ऑन स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ कि साल पहले शहरियार ने कहा था कि आप लोग 8 साल के बाद साथ ही रह गए पीछे, 7 साल रह गए। ठीक है, तो मैं उसको कल छेड़ा था, बल्कि मैं कहता कि वो डॉक्टर इसरार साहब का चैनल डिलीट हो गया है, तो अब तुम अपनी फिलॉसफी रीविजिट कर लो, कोई पता नहीं यूट्यूब जो है ना मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देगा। बट आई थिंक इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये निकालूं कि हर एतबार से रिस्क मौजूद है, हर चीज का, दीन के काम का, अमल का, हर एतबार में। एंड आई थिंक देयर इज दिस ब्यूटीफुल रिलायंस दैट गिव्स टू यू विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड आई वाज रीडिंग टुडे, एंड मैंने ये कभी मुझे नहीं पता था कि इवन यू नो the rain, the sunlight, all of these things are risk, right? And then the book mentioned that ayat of fis samai rizqukum, that Allah Taala is saying that your risk is basically in the asman, in the sama as well, right? ठीक है, तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है कि यार हम इसको समझें। एंड वो कैसे रिस्क बनता है कि फॉर एग्जांपल बारिश से जो फल फूल उगते हैं, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, सनलाइट जितनी हमारे अपने जिस्म के लिए in the form of vitamins, in the form of other things, जो necessity produce करती है, वो तमाम चीजें in the grand sort of scheme of life, ठीक है, वो nature वो भी रिस्क का हिस्सा है, right? and उस सब को चलाने वाले भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक है। और वो बड़ा जो है ना क्या कहते हैं जबरदस्त है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जब एक पूरी की पूरी कौम गुनाह में पड़ जाती है, खैर ये आप आई एम श्योर के बाद में हम कनेक्ट करेंगे कि आमाल के साथ कैसे फर्क पड़ सकता है रिस्क पे, बट जब कहत आ जाते हैं या पूरी की पूरी कौम के ऊपर एक मतलब बारिश नहीं होती या वो आपके, तो आप कहा जा सकता है कि अल्लाह ने पूरी कौम के रिस्क में कमी कर दी, क्योंकि कहत आ गया या बारिश ना हुई, तो फिर वो रियलाइजेशन होती है कि हाँ, उस पे आपको हदीस में ये भी मिलता है कि इसका ताल्लुक इंसान के अमाल से है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर, मुझे यानी कि अल्लाह ताला की रजा जो है ना और नाराजगी की निशानियों में एक चीज जो थी कि बारिश का होना, ठीक है। तो जब अल्लाह राजी होते हैं तो वक्त पर बारिश होती है, और जब अल्लाह राजी नहीं होते तो बेवक्त बारिश होती है। अच्छा, और ये इतना पाकिस्तान के केस में तो यार इतना प्रेवलेंट है कि आई थिंक हम एवरी ईयर और सेकंड ईयर सुन रहे होते हैं कि इतनी बारिश हो गई है इस वक्त, नहीं एक्सपेक्टेड थी, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, फलानी चीज महंगी हो गई है। एंड दैट हैज टू वी हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि यार इसका ताल्लुक फिर हमारे अमाल से, ठीक है, कि वी रियली हैड टू रिपेंट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट अल्लाह ताला आप, बिकॉज़ फॉर गॉड नथिंग इज डिफिकल्ट, एंड दैट हैज टू एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर अस दैट वी यू नो फिक्स दैट पार्ट टू दैट, ठीक है। सो ये है। अच्छा, इसमें फिर एक चीज और है, आई वुड वांट यू टू सॉर्ट ऑफ यू नो गिव एन एग्जांपल ऑन दैट कि कस्बे रिस्क को जो एक्वायर करना है, ठीक है, जो ठीक है एक्विजिशन है उसकी, उसमें भी कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। तो एक तो एक्विजिशन उसकी वो है कि वो आपको वो रिस्क मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हो, ठीक है। बट देन दे से देयर इज अनदर वन व्हिच इज bestowed to you as a reward, right? So can you explain that more in that sense, because I think मुझे जो इससे समझ आ रही थी वो ये आ रही थी कि सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया तो आपने 10 जगहों के ऊपर इंटरव्यूज दिए, वो आपकी मेहनत थी, यू स्ट्राइव इन दैट रिस्पेक्ट, और उन 10 में से अगर आपको कोई कॉल आ जाती है जॉब की, सो दैट्स द फर्स्ट टाइप कि आपने यू स्ट्राइव्ड एंड उस वो जो असबाब आपने इख्तियार की उसमें से आपको एक मिल गया, यानी रिजल्ट आ गया और आपको जॉब इंटरव्यू, आपको एक्चुअल कॉल आ गई जॉब की। दूसरा एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर आपने 10 जगहों पे इंटरव्यू दिया और आपको 10 जगह से रिजेक्शन आई, बट फिर कहीं ऐसी जगह से आपको जॉब की ऑफर आ गई जहाँ पे आपने अप्लाई ही नहीं किया था। दैट्स अननोन मीन्स, यानी आपने, आपको पता ही नहीं था, गायब से जिसे कहते हैं ना, आपको एकदम से वो आ गई। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अब वो जो आई थी इसका मतलब है कि मैं वो 10 इंटरव्यू ना देता, ये भी सोच सकते हैं ना बंदा कि ठीक है अगर वो गायब से आनी थी
तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आपको तो नहीं पता था कि अल्लाह ने गायब से लिखी हुई थी कि नहीं लिखी हुई थी, पहली चीज तो ये है। अगर तो आपको पता था, मतलब देयर इज नो वे फॉर अस टू नो, तो पहली चीज तो ये कि हमने तो स्ट्राइव करना है, वो 10 जगहों पे इंटरव्यू देना है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो उसमें से किसी में आएगी, पर अल्लाह चाहे तो वो उधर से भी दे सकता है, क्योंकि अल्लाह मेहनत तो देख रहा है हमारी कि उन 10 जगहों पे इंटरव्यू मेहनत के एवज बिल्कुल देते हैं, वो चाहे गायब से दें या आपके इसबाब में से दें, लेकिन वो दे सकते बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस बात को ना मैं बड़ा रिलेट इस तरह कर सकता हूँ। ये हमारी मीडिया टीम बैठे में भी बच्चे सपोर्ट कर रहे होते हैं, बयान आती है उसमें, वो तो एक कोशिश होती है कि यार आप वीकली या कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए एफर्ट करें, ठीक है। तो अब ये एक होता है कि अच्छा कितने लोग आएंगे, सुनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, खुशी होती है, वो भी है, बड़ा तो एक भी मुखलिस आदमी आ जाए। तो अक्सर एक बात मैंने जो नोटिस की कि यार जवाब तो मुझे याद है को साद जब बयान करता था एक जमाने में, आपको याद होगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली उसने मुझे एक दिन आके कहा कि यार क्या फायदा, को आता तो है नहीं है, बस मैं बैठा होता हूँ अकेला और ये होता है। अच्छा, उसका दिल भी आपको पता है, ही इज नॉट द बयान सॉर्ट बैक इन द डे, ठीक है। तो आई सेड टू हिम, आई सेड ठीक है, what we'll do is this, that I'll take up the marketing of your बयान, ठीक है, for 1 week and we'll see what happens. तो इसे नहीं, मुझे पता है तुम नंबरी करोगे, ठीक है, you'll bring people from your बयान, नहीं I said I won't do any of that, ठीक है। So अब हुआ ये, he said what will you do? I said I'll make a flyer on time, and then उस जमाने में इतना सोशल मीडिया जरा कम था। I said we'll do the street hawker thing, के हर एक के घर में जो है ना अखबार के साथ फ्लायर पहुंचाएंगे, ये होगा वो। तो उसने कहा स्ट्रीट हॉकर से कभी भी कोई नहीं आता, ठीक है। That's I remember telling him that street hawker से कोई नहीं आता is perfectly fine, I agree to that, but Allah Ta'ala is looking at the effort, ठीक है, right? And I remember that बयान को 30 के करीब लोग आए, ठीक है, which was like I could prove my point to him कि वो जान मारना बड़ी important बात है, वो कुर्बानी बड़ी important बात है कि एक शख्स अगर फिक्र में लगा हुआ है ना, वो कोशिश कर रहा है, वो जा रहा है, maybe for a particular talk you invite 2 of your friends and वो दोनों नहीं आते, but because of your effort 4 लोग अल्लाह कहीं और से भेज देते हैं, ठीक है। सो इसी तरह जो आप मैं कह रहे थे कि आप 6 जगह अप्लाई करते हो कंपनी में, अल्लाह को वो एफर्ट इतनी अजीज है कि आपको वो जो है ना नोशन क्या कहते हैं किसी और से आ सकता है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी लॉटरी भी लगनी है तो आपको टिकट खरीदने की मेहनत फिर भी लॉटरी की करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो फिर भी करेंगे तो अल्लाह मियां गायब से आपकी मदद कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली बाकी लॉटरी जायज नहीं है, नहीं मैं वो एक सेपरेट मतलब, हां जी जी, जब आप बड़े स्पीकर बन जाएंगे तो लोग कह देंगे ना कि ये लॉटरी के फतवे भी दे रहे थे कि लॉटरी लगनी है। अच्छा, नहीं मैं तो कांसेप्ट एक चीज ऐड करूं कि somebody very close to me जॉब, बिकॉज एक फिर नोशन हलाल रिस्क वर्सेस हराम रिस्क की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमें समझने के लिए, बिकॉज देखिए अल्लाह ताला हर चीज में सही और गलत मौजूद है, उसको एक अहमियत देने के लिए, ठीक है। सो somebody very close to me got done with his masters by Sekia, and then they applied for jobs, and when they applied for jobs so naturally वो करियर उनका थोड़ा सा फाइनेंस वाला और इस तरह वाला था, एंड बहुत सारी कंपनी में फाइनल राउंड को पहुंच के नहीं एक्सेप्टेड हो सकी, ठीक है, अराउंड 25-30 कंपनीज, ठीक है। And then this one job that he'd applied for was in a sector which was Islamically problematic, ठीक है, इंटरेस्ट और इन सारी चीजों के साथ, ठीक है, वहाँ जॉब मिल गई, ठीक है। The rest were all consultancy based, ठीक है। अब वो एक डिलेमा था कि क्या करना है, कैसे करना है, बड़ी अच्छी ऑफर है वो। तो I remember telling that individual कि I can understand it's hard because जब लोगों पे हालात आते हैं ना, but recognize one thing, that you applied to let's say 20 companies, ठीक है, and you were qualified enough, but for one reason or the other all of them rejected you, and you accept that, right, with grace and honor, right. One company has accepted you, ठीक है, and that company Allah is rejecting for you, right. So why is it so hard to expect that 20 कंपनी आपको रिजेक्ट करती है, आपको तो अल्लाह ताला आपको जहाँ इतने दरवाजे दे रहे हैं हलाल रिस्क के, अगर अल्लाह 1-2 दरवाजों को बंद कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, नॉट लाइक कि किसी और को फिट कराना था उधर, बट ये तमीज भी लोगों में खत्म हो गई है, रिश्वत लेना, कटिंग कॉर्नर्स, इंटरेस्ट बेस्ड क्या कहते हैं चीजों में चले जाना, इस तरह की जॉब्स करना। इसमें आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग जो थोड़े से जवान है, ठीक है, और अभी करियर्स डिसाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, प्लीज ये कोशिश करो यार कि किसी से एक दफा बैठ के किसी स्कॉलर से एक डिस्कशन कर लो, अल्लाह ताला से मांगा करो कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में 15-20 साल के बाद जब मुझे दीन का ज्यादा शऊर पैदा हो तो मुझे रियलाइज हो कि मैं तो
जिंदगी पिछले 15 साल से ना खुद ना अपने बच्चों को एक हलाल लुकमा खिला सकता है। बड़ा उसकी एक आई थिंक वो होती है, फिक्र होती है, परेशानी होती है इंसान को कि कैसे करना है। इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि ये बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट है आपका जो आप कह रहे हैं कि, और इसके अंदर लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी स्कॉलर को और किसी ऐसे स्कॉलर को कंसल्ट करें जो कि मॉडर्न टाइम्स की सारी जॉब्स को समझता हो कि किसके अंदर क्या निटिग्रिटीज क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, छोटे मोटे नुआंसेस होते हैं जो कि जानने ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या कबाहतें हैं, मसाइल क्या हैं, बैंकिंग में क्या हैं, फॉर दैट मैटर। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बना रही है लेकिन वो सॉफ्टवेयर बैंक के लिए बना रही है, सो इज दैट ओके और नॉट? वो टीयर्स आ जाते हैं ना कि बैंकिंग इज मतलब डायरेक्टली, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग और किस तरह से। बट बहुत जरूरी है क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अपनी assumptions लेकर बस फैसला कर लेते हैं। that's not right। उनको चाहिए कि approach the right people, right scholars, and then not one, multiple, and then decides। it's very important for you। आप पूरा करियर डिसाइड करने जा रहे हैं। हाँ जी, हलाल लुकमा ना खा सको तो क्या इबादत होगी, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा। देयर आर hadith of the Prophet that speak about this as well कि कैसे एक शख्स अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मफहूम ये है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो जब उसका यानी he is enwrapped in haram, right? उसकी कमाई हराम है, हर चीज हराम है। I think that's something that we really have to understand। ठीक है। And we were talking about the cusp part, वक्त भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टोरी, right, with baby Hajra is in from one dimension all about that risk, right? Why? Because look at what Bibi Hajra does when she is left in the middle of nowhere, and after her provisions run out, she's running, right? And she's running between these two hills, and Allah को उनका अच्छा, why is she running? She's running for risk। She could have sat there। ठीक है, but ऐसे नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ कि she's running for risk, right? She's not running for ibadat। बट अल्लाह को उनका रनिंग फॉर रिस्क इतना पसंद है कि वो उम्रे का हिस्सा बन गया और हज का हिस्सा बन गया, which is so powerful, which should tell us the मिजाज ऑफ his deen कि यार ये हलाल की तलाश में कोई शर्म नहीं, राइट? ये अहम इबादत है। ये अच्छा, ये एक और मसला है कि रिस्क एंड मैटर्स रिलेटेड टू दुनिया, ये तो दुनिया है, ठीक है, ये तो दुनियादार लोग हैं। अल्लाह के बंदे, ये ठोस इबादत है, right? When you're earning halal from morning to evening, you're in a state of ibadat, right? And there are hadiths that talk about the virtues of this, because the problem is a person who's doing 9 to 5, वो तो बेचारा वैसे ही सोचता है कि मैं क्या ही नहीं, जबकि वो रिस्क की तलाश में निकला हुआ, ठीक है। एंड वो रसूल की हदीस है ना, that if you were to rely upon Allah SWT with reliance that was due to him, right, हक उसका अदा करते हो तवक्कुल का, he would provide for you just as well as he provides for the birds, ठीक है, कि they go out in the morning with empty stomachs and return full। And that's our मामला, right? कि that reliance is due, that Allah की ज़ात करने वाली है, right? And I think the Sahaba understood this in so many senses, and one thing that we tend to neglect on that is the fact that when the Sahaba Karam made hijrat from Mecca to Medina, I have not come across a hadith where the Sahaba are asking the Prophet कि या रसूलल्लाह क्या बनेगा, क्या बनेगा। हाँ, सही बात है। I have not come across it, ठीक है। And in fact so much so कि अल्लाह के नबी जब वो मुआखात करते हैं तो you have the likes of so many of them who are not willing to take that, who जिसमें इतनी गैरत भी है कि they want to go and work। And Abdurrahman ibn Auf, I don't know if you know the detail of that story, उन्होंने कहा ना कि बाजार दिखाओ। हाँ जी, बस वो दिखाओ। अच्छा, बाजार के आपको आगे डिटेल पता? वो जो कैमल उन्होंने खरीदा, कैमल खरीदा, and that shows the business acumen, बिल्कुल, कि ऊंट खरीदते हैं, उसकी जो रस्सी है वो उतारते हैं, वो रस्सी अलग बेचते हैं, ऊंट अलग बेचते हैं, he makes his first profit। क्या वैसे जबरदस्त लोग थे, और कितना जो है ना वो था, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज इसमें वो ये है कि बल्कि ये थोड़ा सा हम डिटेल में करना चाहेंगे कि एक पॉवर्टी इन द आइडिया ऑफ रिस्क बीइंग लिमिटेड, राइट? बिकॉज जब लोग हालात को देखते हैं या इन चीज़ों को देखते हैं कि क्यों जो है ना किसी शख्स के साथ उसको नहीं मिल रहा या वो नहीं हो रहा, अगर अल्लाह रज़ाक है, तो एक वो कुरान की आयत है बड़ी पावरफुल, 42nd सूरा 27th वर्स, दैट वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ, दैट if Allah had extended excessively provisions for his people, अगर अल्लाह यानी मुझे और आपको बेतहाशा फौरन दे देते, ठीक है, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, that what would we have done labaghaw fil arz, that हम जो है ना दुनिया में टायरी करते, हम जुल्म फैलाते हैं दुनिया में, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़द्रि मा यशा, बट अल्लाह ताला क्या करते हैं, वो भेजते हैं रिस्क
इस अमाउंट में जैसे कि वो जानते हैं बेहतर, जैसे कि वो चाहते हैं, ठीक है। इन्नहु बि इबादिही खबीरुम बसीर, दैट अल्लाह ताला इज well acquainted in seeing of what his servants are doing, right? So I think again there is this notion of tawakkul there, that you have to remember कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रिस्क कम कर रहे हैं, उसका ताल्लुक अल्लाह के किसी विजडम से है, ठीक है। एंड आई थिंक इट हैज टू डू विद द फैक्ट कि हमारे अमाल की वजह से हो सकता है, तो हमें एक तौबा का मौका मिल रहा है, इट्स लाइक अ रिमाइंडर। इस वजह से है कि हमें हम्बल करना, हमें सिखाना। जैसे आई थिंक हम दुनिया में ना एक बड़ी वो नोशन होती है कि किसी आप इवन इफ यू कम अक्रॉस अ रिच बिजनेसमैन्स डैड्स बिजनेसमैन सन, अब वो जो क्या कर रहे होते हैं, उसने कहा, अब्बा ने कहा कि 2 साल जॉब करो, पहले सीधे होके फिर तो अब क्यों कर रहे हैं कि बेटा आई कुड गिव यू एवरीथिंग बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ हार्ड अर्नड इट इज। सो आई मीन गॉड हैज अ ग्रेटर राइट टू डू दैट विद अस कि मेरे बंदे मैं तुझे देने को तो सब कुछ दे सकता हूं, दुनिया बनाई हमारे लिए गई, राइट, बट आई वांट यू टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ताकि जब तुम खाना खाओ, जब तुम्हें कुछ मिले तो तुम मुझे याद कर सको, एंड उस चीज को बड़ा पॉजिटिवली आई थिंक लेना चाहिए और उसको बहुत सारे पॉजिटिव डायमेंशंस में देखना चाहिए इन एवरी सेंस ऑफ द फैक्ट, ठीक है। अच्छा, विद रिगार्ड्स टू वन मोर थिंग, बिकॉज लोग गुर्बत और इन चीज़ों से भी बड़े परेशान होते हैं, तो एक पार्ट सब में जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग कहते हैं जी ये अच्छा अगर अल्लाह रिस्क देते हैं तो इतने सारे लोग होमलेस क्यों हैं, इतनी वो क्यों है, फलानी चीज़ क्यों है। तो आई थिंक इसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग IMF वाली रिसर्च है ना, मैंने आप लोगों से शेयर की थी, नहीं आपसे की थी, कि IMF ने रिसर्च की थी ना, द डेवलप्ड economies of the world were to give away all their 2% of their excessive grain stock, ठीक है, all world poverty would end today, ठीक है। So I mean relate that to the fact 2.5% of your wealth zakat, but how many people take zakat as a means of poverty alleviation? You know, Allah SWT ने लोगों को मुख्तलिफ हालात में पैदा किया, बट दुनिया में एक निज़ाम भेजा जिसके जरिए से अदल कायम हो सकता है। ज़कात वाज अ मींस टू पॉवर्टी एलिविएशन अदर देन बीइंग अ पिलर ऑफ इस्लाम, बट वी डोंट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हम तो ना लोग सही से ज़कात देते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उसमें बिलीव करते हैं, एंड ये कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं है। इनफैक्ट सहाबा कराम के दौर में हुआ, बैतुल माल में माल पड़ा होता था और गरीब शख्स नहीं मिलता था देने को। तो अब वो वाला एक पार्ट है ना कि अल्लाह विल डू हिज पार्ट्स। अब सूरह रूम में लिखा हुआ है कि जितना भी फसाद है, ठीक है, बर और बाहर में नहीं, जमीन और आसमान, वो लोगों ने पैदा किया। अब मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे दे रहा होता हूँ कि यार आई थिंक अगर इवन इफ आई से इट इन अ मोर ओपन कि एक कनाल का घर, ठीक है, इज लाइक अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जहाँ सब कंफर्टेबली रह रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह अगर तो आप डू द मैथ्स, आप पाकिस्तान की आबादी निकाल लें, लैंड बाय स्क्वायर फुट निकाल लें, ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि इतनी जमीन है कि हर एक को एक घर मिल सकता है। बट ये जो सारा जुल्म है कि देयर आर पीपल हु हैव यू नो हजारों के एकड़ है उनके पास, एंड देन एक तरफ आप चुबुर्जी चले जाए, आपको सड़कों पे लोग लेटे मिलते हैं। ये इंसान ने किया ना। और जब हम फिर फ्री विल की बात करते हैं तो अल्लाह इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अल्लाह पालने वाले जरूर है, हमारा ख्याल जरूर करेंगे, बट हमें उस चीज को क्या कहते हैं डेफिनेटली समझने की जरूरत है। एंड आई विश दैट यू नो our people would realize these things and believe in these names to sort of you know come up with that from that perspective. तो ये है the last few things that I would want to say is the fact कि from a spiritual perspective कि ये एक ऐसा नाम है कि देखिए रिस्क का बढ़ना जो है उसकी दुआ मांगने में कोई वो नहीं है, अल्लाह से जरूर मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने खुद इस चीज के बारे में कुरान और हदीस में बताया। तो मैं वो आयत आपके सामने रख देता हूँ हदीस में। एक 65th verse surah of the Quran, the second third, Allah Ta'ala says that whoever has taqwa of Allah, ठीक है, he will make for him a way out, right, and he will provide for him from where he does not even expect, right. So which means what, that you know God consciousness, Allah Ta'ala आपके लिए रास्ते खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं। Another ayat, Allah Ta'ala says, whoever relies upon him, right, then he is sufficient for him. Man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Indeed, Allah will accomplish Allah will accomplish his purpose, and Allah has already set for everything a decreed extent. ठीक है, तो वो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि तुम अगर मुत्तकी बन जाओ, भरोसा करो, तो मैं सब कुछ करूंगा, right. Another ayah of the Quran, Allah says, and enjoin prayer upon your family and people and be steadfast, right, उसमें इस्तिकामत करो. We ask you not for provision, we provide for you, right, and the best outcome is for the righteous people, right. इसी तरह एक और कुरान की आयत है, and those who have believed and done righteous deeds, for them is forgiveness and a noble provision.
right? So in every ayat talks about this. Rasulullah SAW said in a hadith that seek out the vulnerable amongst you, कि अपने में जो कमजोर लोग हैं उनको तलाश करो. क्यों? Verily you are only given provision and support due to your support of the weak, which is so important. You know, हम जब परेशान होते हैं तो हम कोई मांगने आ जाए, हम कहते हैं भाई अभी हालात बड़े खराब हैं. अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम्हें रिस्क की वजह से दिया जा रहा है, उनको तलाश करो, उनमें दो, राइट? एंड ये चीजें ना अल्लाह ताला आई थिंक इन्हीं असबाब तोड़ के भी हमें दिखा रहे हैं कि मेरे बंदे ये करके देखो. द प्रॉफिट सेड इन अ डिफरेंट हदीस, whoever would like his risk to be increased and his life to be extended should uphold ties of kinship. ठीक है, सिला रहमी, ठीक है, रिश्तेदारों से मिलना, इससे रिस्क बढ़ता है. एक और जगह आता है कि the Prophet said the house in which the Quran is recited is increased in good and the house in which the Quran is not recited is decreased in good. ठीक है, and इसी तरह जो है there are other verses of the Quran as well जो इस तमाम चीज को क्या कहते हैं जिक्र करती हैं. इसको आई थिंक अगर हम बुलेट पॉइंट्स में लेकर आए तो वो जो मुझे पता चला था वो ये कि उसमें प्रेयर, फेथ, हेल्पिंग अदर्स, रिलेशनशिप विद द फैमिली जिसकी अभी आपने बात की, थैंकफुलनेस, अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस्तिग़फ़ार, चैरिटी बहुत ज़्यादा करना, रिसाइटिंग कुरान एंड माइग्रेटिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. ये सारे वो रास्ते हैं जिससे अल्लाह मियाँ रिस्क में इजाफा करते हैं. जी जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी कोई आप स्पेशल बयान सिर्फ इसके ऊपर दे, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे ख्याल है बहुत से ऐसे, जी टॉपिक बहुत लंबा है, मिसकंसेप्शंस बहुत सी हैं, लोगों के बहुत से सवालात होंगे इसके ऊपर जिनको मेरे ख्याल से एड्रेस किसी एक स्पेशल बयान के अंदर अपन करें. इंशाल्लाह आई थिंक वी डेफिनेटली डू दैट. आई वांट टू सॉर्ट ऑफ एंड विद वन नोशन व्हिच इज more like a pragmatic view to it, but I think when we look at things in a practical life scenario and हम में से जो लोग jobs में इसमें भी हैं तो ना hiring and firing, ठीक है, और इस तरह की चीजें या किसी का जो है ना दुनिया से चले जाना या वो जाना, इसमें I think एक बात याद रखना बड़ा जरूरी है कि when you have to make difficult decisions or you know when difficult decisions are made on you, तब ये नाम सबसे ज्यादा काम आता है. एक बात याद रखना है कि यार अगर मैं किसी को नौकरी से अदल के तहत बिकॉज वो काम नहीं कर रहा ड्यू टाइम देते हुए फायर कर देता हूँ, अल्लाह ताला राज़िक है, मैं उसका राज़िक पहले भी कभी नहीं था. अगर दुनिया में क्राइसिस आ जाती है अल्लाह ताला राज़िक है, मैं कभी उसका वो नहीं था. कोई मुझे निकाल देता है तो वो नौकरी वो जॉब एक सबब था. आई टू रिमेंबर कि यार अल्लाह ताला वाज प्रोवाइडिंग फॉर मी, ही मे बी ही हैज अ बेटर प्लान फॉर मी. ठीक है, एंड आई थिंक बिकॉज वी फील forget that is when we tend to crash, right? जिसकी वजह से फिर इंसान ऐसी चीजें करता है जो बाद में जिंदगी में रिग्रेट कर रहा होता है, उसको अफसोस होता है. एंड वो पता नहीं आपको याद है नहीं याद कि सहाबा कराम के दौर में एक बड़ा ये खूबसूरत वाकया है कि एक सहाबी थे who was on the deathbed, ठीक है, and he had nobody to take care of, right? And he was not at all well to do, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुफलिसी में रहने वाले. And he had 4 daughters, right? तो बच्चियों के लिए इंसान को obviously फिक्र होती है कि बच्चों के लिए भी होती है अपने. तो सैयदना उस्मान गनी का गालिबन ये दौर था. तो सैयदना उस्मान sent for him, right? That you know we'll take care of what has to be done for you and everything. And can you imagine his reply that he said that don't worry because my time has come, right? And with regards to my daughters, ठीक है, I have basically taught them Surah Waqia. Right, and I heard the messenger of Allah say that जो शख्स जो है ना रोज सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगा उसको अल्लाह कभी भी फकर नहीं आने. And I think, you know, what an iman यार, ठीक है, to leave your daughters behind with just this one hadith that you directly heard from the Prophet, right? And that really is the essence of it कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान दे कि हम पिछले नाम के अंदर हज़रत उर्वा का आपने वो जो वाक़या सुनाया वो बहुत पावरफुल था. और इसमें ये वो सहाबा की सहाबा left that legacy for us. They're such beautiful examples in that. तो अल्लाह ताला हम सबको जो है हलाल रिस्क अता फरमाए, दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, रूहानी रिस्क हमें जो है ना अपना तलाश करने की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकल्लाह खैर सलाहुद्दीन भाई, एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एक और खुशखबरी दी है कि आप इंशाल्लाह नहीं भाग रहे. तो अब हम अगला एपिसोड फॉर पीपल हु आर लिसनिंग लाइव विल बी ऑन कमिंग मंडे. ठीक है, so we are doing this Mondays to Fridays because I think
वी ऑल नीड अ ब्रेक. वैसे ब्रेक तो नहीं है, कल वी हैव द लॉन्गर बयान एंड देन संडे को भी कुछ हमने सीरा इंटेंसिव की जो है ना तैयारी करनी है. सो टुमारो नाइट देयर इज on site and online bayan, both those who can come on site should definitely try to come from 10 to 11 pm. तो दुरूस जिंदगी जो है उसको हम बेसिकली थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्पेशल वर्जन कर रहे हैं. तो कल उसके बाद खाना भी होगा. तो for all of you who are listening live right now should make sure that आप आए. women can come as well, come with families. अल्लाह ताला हम सब के रमजान को बाबरकत करे. इंशाल्लाह we'll see you guys with the next episode on Monday night. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.